लोगों की, करनाल की जनता की वजह से बहुत सक्सेसफुल रहा है और पिछले लगभग 18 दिनों से हमारे पास करनाल में कोई केस नहीं है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी छूटें भी हमारे द्वारा दी गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख तक अगर कोई केसेस नहीं आया तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लॉकडाउन को कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि लॉकडाउन कोई एक ये बाध्यता नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लागू किया गया कि ताकि लोगों में जागरूकता आए। अब जैसे हम देख रहे हैं कि झज्जर जिले के अंदर कोई केस नहीं था, अभी लगातार दो तीन दिन के अंदर वहाँ केसेस काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो लोगों से हमारा निवेदन है कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी जो बेसिक नीड्स हैं, कि जैसे आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, अपने कपड़ों को सैनिटाइज करते रहना है, या फिर जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए। और फिर कम से कम ये कोशिश करें कि आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये नियमों का पालन करना है। सर एक और बात जो देखने में आई थी कि जैसे ही लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दी थी, पीछे भी करनाल शहर में एकदम भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा था सड़कों पे। उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप एक संदेश दें कि जैसे उम्मीद करी जा रही है कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलेगा तो लोग सिर्फ ज़रूरी कामों से ही बाहर निकलें या परमानेंटली वो बाहर निकल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन दी गई थी, बेसिकली क्या है कि इस टाइम कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जैसे एक हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्वेस्टिंग सीजन है गेहूं का, उसके अंदर सबकी आपको गेहूं की कटाई भी करवानी पड़ती है, उसको मंडियों में लेके भी आना पड़ता है। हम दान धर्म तभी कर सकते हैं कि जब हमारे पास कम से कम देने के लिए अन्न हो, तो उसके लिए भी लोगों को आना पड़ा। फिर उसके लिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए। फिर दूसरा, जैसे अभी रमज़ान चल रहा है या उससे पहले नवरात्रे थे, तो काफ़ी धार्मिक थे, काफ़ी धार्मिक उत्सव भी चल रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि करनाल के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। केवल 1% लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से हम करनाल की जनता को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है। बहुत अच्छी तरह किया है और हम आगे भी निवेदन करते हैं कि इसी तरह इसको मेंटेन रखें, ताकि हम करनाल को जैसे अब चल रहा है वैसे ही कोरोना फ्री बरकरार रख पाएँ। आज आप यहाँ श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, आपको यहाँ पहुंचकर कैसा लगा, उसके बारे में भी दो शब्द अपने अनुभव के जरूर शेयर। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म की स्थापना वैसे तो हमारे वेदों से भी पहले की मानी जाती है। जो हुए हैं हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, उसके बाद जो हमारे लास्ट जो हमारे तीर्थकर थे महावीर जैन जी, उसके बाद ये लगातार चल रही है। और जो इस धर्म की शिक्षाएं हैं उसी की पालना करते हुए माननीय श्री जो हमारे साथ पीयूष खड़े मुनि जी हैं महाराज। पीयूष मुनि जी महाराज, ये लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं। तो मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इनका धन्यवाद प्रार्थी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आज बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। कल हम लोग सिविल हॉस्पिटल में गए थे तो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो आज भी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे थे या कुछ पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा जी, जो भी इस महामारी के समय किसी भी कोविड-19 फाइटर्स के साथ बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके एफआईआर की जा रही है। जैसे कि हमारा करनाल ग्रीन जोन में आ रहा है, तो जैसे 3 तारीख को हमारे लॉकडाउन खुलने वाला है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन खुलेगा शायद पूरी तरह हम नहीं खोल पाएंगे, हाँ, रिलैक्सेशंस और बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा, इसका क्यों? टाइम बढ़ाएंगे हाँ, या? इसका नहीं ऐसा ना, अभी वो तो बता नहीं सकता, वो तो शासन की प्रतिबद्धता है कि वो उसको कैसे करना चाहेंगे। लेकिन अगर केसेस नहीं हुए तो लोकल प्रशासन की तरफ से मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जैसे अब रियायतें दी जा रही हैं वैसे रियायतें और बढ़ा दी जाएंगी। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अमित जैन जी से, जो कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी तरावड़ी के, वह भी अपने विचार रखें हम सबके बीच में और कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये कोविड महामारी जो है चारों तरफ सारे विश्व को परेशान किए हुए है और हमारे करनाल में जो अपना ये आत्म मनोहर जैन मंदिर है, लगातार विश्व में, हरियाणा में, करनाल में हमारे एक समाज सेवा में लोगों की प्रेरणा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। और मैं इसके लिए श्री पीयूष मुनि जी का दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने लगातार कोविड-19 की महामारी में यहाँ पर लगातार भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से चलाई हुई है। और मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि कोविड-19 की जो महामारी चली हुई है, इसमें लोग सरकार के दिए हुए लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें व एक दूसरे के महामारी से फैलाने से बचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। जैसा कि डायग्नोस्टिक हम लोग इस वक्त जैन मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर ये जो महामारी के समय में ये मंदिर एक ऐसा है जो आम जनता के लिए हमेशा भोजन के प्रबंध करता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि
जितना हो सके एक दूसरे की सेवा कीजिए, जैन मंदिर के पथ पर चलिए। मैं योगेश शर्मा। हो गया। कोविड-19 के कारण सारे विश्व में भय और दुख का माहौल बना हुआ है और जनता को इस दुख से निजात दिलाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए अपने घर की सीमाओं में रहने का प्रावधान किया गया, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप आपके घर नहीं आएगी। आप इसे लेने के लिए बाहर जाएंगे अथवा किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आएंगे तो उसके माध्यम से यह इन्फेक्शियस वायरस आपको भी अपना शिकार बना सकता है। तो इसलिए सभी नागरिक लॉकडाउन के प्रावधानों गाइडलाइंस का सम्मान करते हुए अनावश्यक घर से बाहर निकलने का प्रयत्न ना करें, किसी जरूरी काम से, और अगर वो भी अवॉइड करना संभव हो सके तो घर से बाहर जाने की चेष्टा और प्रयत्न भूल कर भी ना करें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस दुख की घड़ी में जिसे भी भगवान ने शक्ति और सामर्थ्य दी है उसे आगे बढ़कर अभावग्रसित और जरूरतमंद व्यक्ति की इमदाद और सहायता करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। भारत की पवित्र भूमि पर हमेशा ही उदार हृदय वाले दानवीर महापुरुषों का आविर्भाव होता रहा है। इसी भारत भूमि पर दानवीर करण, राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य जैसे महादानी उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने द्वार पर आने वाले याचक को कभी भी निराश और असंतुष्ट होकर वापस नहीं लौटने दिया, चाहे वह उनका दुश्मन और शत्रु ही क्यों ना हो। करण, जिसके नाम पर इस करण नगरी करनाल की स्थापना हुई, उनका महत्वपूर्ण प्रसंग तो आप जानते ही हैं कि एक बार इंद्र ब्राह्मण के छद्म वेश में करण के पास आया और उसके दिव्य कवच और कुंडल की मांग की। कवच और कुंडल मांगने का अर्थ था करण का पराभव और उसकी मृत्यु। यह होते हुए और सच्चाई को जानते हुए भी करण ने उसी क्षण अपना दिव्य कवच और कुंडल मांगने वाले को उदारता पूर्वक दे दिए, वे भी एक क्षण की देरी किए बिना। उसने कहा, ब्राह्मण देव, अत्यंत शीघ्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाओ और अपने द्वारा मांगी हुई वस्तु ले जाओ, क्योंकि जीवन अशाश्वत है। दोबारा किसी की मदद करने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसे निश्चित रूप से कहना मुमकिन और संभव नहीं है। आप लोगों को समझना चाहिए, किसी का सहयोग करना, किसी के प्रति कॉपरेशन का हाथ बढ़ाना ईश्वर की सच्ची पूजा है, क्योंकि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में नहीं रहता, वरन वह तो दीन दुखियों, दरिद्रों और अभावग्रसितों की झोपड़ियों में रहता है। उन्हें किसी भी उपाय से प्रसन्न करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना, यही परमात्मा की सच्ची और वास्तविक पूजा है। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन संतोषम जनयेत प्राज्ञ तद्देव ईश्वर पूजनम, यानी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों और अभावग्रसितों की जरूरतें पूरी करना और उनके रोते हुए चेहरे पर मुस्कान, खुशी और प्रसन्नता लाना ईश्वर की सच्ची और वास्तविक पूजा है। तो बंधुओं, आपको अपनी शक्ति और ताकत का सही सही अनुमान लगाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने आपको जो भी शक्ति और जो भी ताकत बख्शी है, अपनी इस ताकत के मुताबिक आपको दूसरों के काम आने का कोई भी अवसर नहीं चूकना चाहिए, तभी आपका मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा। आज के इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से डीएसपी हेडक्वार्टर्स श्री वीरेंद्र सैनी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वीरेंद्र सैनी जी बहुत ही धर्मपरायण और भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले और हमारी प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति आस्थावान, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। संत महात्माओं के प्रति इनके हृदय में बहुत सम्मान की भावना है और ये पुलिस सर्विसेज को भी सेवा का माध्यम समझकर सेवा कार्यों में हर समय संलग्न और तत्पर रहते हैं। और आज इनके यहाँ पर उपस्थित होने से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है और मैं शासनेश प्रभु से इनके उत्तम स्वास्थ्य और इसी प्रकार उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल प्रार्थनाएं करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि स्वामी जी ने एक छोटे से संदेश में सबको कहा है कि जो लोग सामर्थ्य हैं वो अपनी ओर से
जो लोग समर्थ है वो अपनी ओर से जितना भी हो सके उतना दान दीजिए, जितना हो सके आम जनता की सेवा कीजिए। जो लोग भूखे हैं इस वक्त उनको अपना साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप देख रहे हैं जैन मंदिर में हम पहुंचे हैं और देखें सर कैसे जैन मंदिर में इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। अभी हमने जैन मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।